नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस समय एक मुद्दा जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर चर्चा में बना हुआ है। तहसीलदार जम्मू रविशंकर को जिस तरह से सस्पेंड किया गया, निलंबित उन्हें किया गया, उसके बाद जनता ने अपना आक्रोश जाता हुआ दिखाया। और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो हैं वो विरोध जता रहे हैं कि बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं रविशंकर। और इस पर कल शाम की ही बात करें तो जो KS फैटर्निटी है उसने भी ये साफ कह दिया है कि ये कोई हल नहीं है और अच्छा नहीं हुआ है, ये अच्छा फैसला नहीं था। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि बहुत बार हम बातचीत उन लोगों से करेंगे इस मामले को लेकर जो कभी रविशंकर के पास गए होंगे, लोगों को लेकर, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं तो हमेशा लोगों के काम करते हैं। और ये भी बहुत बार रविशंकर के पास गए होंगे जो कि तहसीलदार थे। इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ तक ये फैसला जो है वो जो लिया गया है उस पर इनकी अपनी क्या राय है। प्रताप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया रवि जी। सर, जिस तरह से ये निलंबन हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? और रविशंकर की बात करें तो आप भी बड़ी बार वहाँ गए होंगे, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के काम लेकर आप भी जाते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं जा पाते, जिन्हें पता नहीं होता, आप इस तरह काम करते हैं। इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है, जिस तरह का जो फैसला लिया गया इसमें कहीं भी ये जस्टिफाई होता ही नहीं है। आप एक तर्क दे देते हैं कि डोमिसाइल बनाने में दिक्कत है। देखिए, 15,000 से ज़्यादा के करीब उन्होंने डोमिसाइल बना दिए मैनुअली, और 80 से 100 के करीब वो ऑनलाइन भी बनाते थे। मुझे बताइए, एक आदमी की कितनी कैपेसिटी? और जम्मू, प्रॉपर जम्मू में, बाकी जगह से आप देखिए ज़्यादा बर्डन है। तो अगर आपने निलंबन करना था तो मुझे ये एक बार सरकार जब बता दे कि बड़ी ब्राह्मणा का पिछले दिनों एक फ़ोटो वायरल हुआ, कितना खचाखच बड़ा था। आप अखोड़ का फ़ोटो वायरल हुआ, माड़ में ये कंडीशन थी। आप ये सबको निलंबन कीजिए ना, पर्टिकुलर एक को निलंबन करने का कोई तुक नहीं बनता। और रवि जी, सीधी बात अगर कही जाए तो ये राजनीतिक बू है, क्योंकि ये वही तहसीलदार है जहाँ तक शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होगी। अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है इन्होंने शायद डिप्टी मेयर और MLA के खिलाफ खड़े होने के लिए, जो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, शायद ये वही तहसीलदार थे। इन्हें वो एक सर्टिफिकेट मिला ईमानदारी का, ये वो सर्टिफिकेट था। सीधी सी बात है, ये राजनीतिक तौर पे ये एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। उस समय FIR भी काटी गई थी शायद उस मामले को लेकर। तभी तो मैंने कहा ना, इन्हें शायद उसका एक सर्टिफिकेट मिला है इनको, बहादुरी का, ईमानदारी के साथ खड़े होने का। और जो पीछे लगाते हैं सत्यमेव जयते, शायद आए रविशंकर जी, क्या एक आम नागरिक, मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या सत्य के साथ खड़े होना इतना महंगा पड़ता है? देखिए, सीता माता को भी एक परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन सच जो था वो सामने आया। जहाँ पे आपको सच को ही दबा रहे हैं तो मुझे लगता है सरकार को इस पे संजीदगी दिखानी चाहिए। आंकड़े जो हैं 15,000 से ज़्यादा जिस तरह से वो डोमिसाइल अभी तक बना चुके हैं, और 80 से 100 के बीच में डेली ऑनलाइन भी वो उसको करते थे। आपको क्या लगता है, आप भी बड़ी बार गए होंगे रविशंकर को, तो आप भी जानते हो, आप भी लोगों के काम लेकर जाते हैं। क्या आपको लगता है जब आपने वहाँ पर जाकर देखा कि इस तरह के जो आरोप उन पर लापरवाही के लगे गए, कहीं रविशंकर लापरवाही करते थे? देखिए, लापरवाही का आरोप आप तब लगा सकते हैं जब आप जा रहे हैं तो आपको एक ऑफिसर रिस्पांस नहीं दे रहा। मुझे बताइए, कितने धरने प्रदर्शन मैंने उनके खिलाफ किए? आप मीडिया में रहते हैं, मैं अक्सर धरने प्रदर्शन कितने मैंने किए, कितने ही कांग्रेस वालों ने उनके खिलाफ किए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ अन्य जितने भी राजनीतिक दल, कभी आपने देखा कि उनके खिलाफ कहीं हो रहा है जी रविशंकर हाय हाय, तहसीलदार जम्मू हाय हाय? ऐसा कभी देखा नहीं। तो फिर लापरवाही, किस तरह की लापरवाही? मैंने कहा ये लापरवाही सिर्फ रवि जी एक ही है। वो लापरवाही ये कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए उन्होंने वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखाई, आम नागरिकों की तरह उन्होंने इन लोगों को भी कंसीडर किया। और उसका खात्मा ये था कि भारतीय जनता पार्टी, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखाया इस एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये बता दिया कि दिल्ली में सरकार हमारी है। रविंद्र रैना अक्सर कहते थे हमारा बंदा अपना बंदा, तो मैं लगा इस बार अपना बंदा नहीं, लेकिन लोगों दसने का प्रयास कराया कि सारा बंदा दिल्ली भी है तो इत्थे भी है, जेड़ा सारे खिलाफ बोलिया अस उसी इस तरह का न करके। ये एक साजिश थी, और शायद भारतीय जनता पार्टी मसल पावर दिखाने की कोशिश कर गया। लेकिन रवि जी, जिस तरह सोशल मीडिया पे आज विरोध चल रहा है, ये विरोध लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है। इसीलिए सर, मैं आपसे जानूंगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, डोमिसाइल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए जा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन भी हुए, कई जगह ये कहा कि पैसे मांगे जा रहे हैं, और कई जगह ये भी आरोप लगे कि महीना वहाँ पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वहाँ पर किसी का निलंबन नहीं होता है। मात्र क्या लापरवाही सिर्फ तहसीलदार रविशंकर ही कर रहे थे पूरे जम्मू कश्मीर में? और कोई तहसीलदार जो है, या जम्मू ज़िला की बात करें, और कोई तहसीलदार लापरवाही नहीं कर रहा है?
देखिए अब बड़ी ब्राह्मण में जिस तरह से वहाँ पे भी आया, खोड़ में आया, अब देखिए नॉर्थ वाले में आया, मैक्सिमम जगह पे आया, कश्मीर से भी इस तरह का रोष आया। लेकिन बात वही है ना, मेयर और डिप्टी मेयर जो थे वो जम्मू में थे, जो म्यूनसिपलिटी पे कब्जा था वो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे था। अब खोड़ तो यहाँ पे आता नहीं। अब कोई डिप्टी मेयर को बोलेगा, बीजेपी के एमएलए को, मारे खन्ने खान बीजेपी वाले उनके एमएलए की तो टोको तो निलंबन नहीं हुआ रवि जी, ये तो मौजू वाली गल हुई। ये नहीं, ये इन्हें ना एक ताकत दसी, इन्हें रविशंकर कन्नै अस रविशंकर कन्नै खड़ोते ने, जम्मू पूरा खड़ोते था। और अस गवर्नर LG महोदय गी आखना चाहने निलंबन वापस लाओ। इस तरह कन्नै एक हानेस्ट आदमी कन्नै और एक KS कन्नै तुस इ'यां नहीं करी सकदे, सिर्फ इस गल्ला कि ओह्दा कुदै ना कुदै ताल्लुक भी जम्मू खित्ते कन्नै है, तां करियै तुस ये करगे, इसी बर्दाश्त नहीं करगे। अब KS फैटर्निटी की बात करें तो वो भी लगभग रविशंकर के साथ आई। कल शाम को उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज़ जो थी वो जारी की और कहा कि ये फैसला सही नहीं है और मतलब कोई इस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा, मात्र प्रेस रिलीज़ जो है वो आई है। देखिए KS फर्टिनिटी लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। हम भी कहते हैं कि वो लोग बाहर ना आएँ, क्योंकि उनके बाहर आने से आम लोग सफ़र होंगे। ये LG महोदय को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और इस तरह का फैसला जो है ना विचार विमर्श करके वापस ले सकते हैं। लेकिन जो KS फर्टिनिटी, हम उनसे यही कहेंगे कि जनता आपके साथ है, जनता पूरी तरह से आपके साथ है, जम्मू का युवा आपके साथ है, आम नागरिक आपके साथ है, राजनीतिक दल हो या ना हो, लेकिन आम जनता वो आपके साथ है। इसलिए आप किसी तरह का अपने काम को सफ़र ना करें, जनता आपकी आवाज़ उठा रही है और हम पूरे ज़ोर शोर से इस आवाज़ को उठाएंगे। रवि जी, जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से भी LG महोदय को लिखेंगे कि ये इस निलंबन पे विचार कीजिए, और अगर इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है तो मुझे लगता है उस समय की जो FIR है, जो उस तरह की कार्रवाई है, उसको भी सरकार को सामने लाना चाहिए कि उस पर अभी तक क्या चालान पेश हो चुका है, क्या उस पर किस तरह की कार्रवाई, किस तरह के चार्जेस लगे। आम जनता को मुझे तो मालूम नहीं है, तो मुझे सिर्फ इतना था कि उस टाइम रविशंकर जी खड़े हुए हैं, तो यही बू सामने आ रही है। सरकार को जब निलंबन किया गया, लापरवाही के आरोप लगे, लेकिन बताया नहीं गया क्या लापरवाही हुई है इसमें। और सोशल मीडिया की बात क्यों, लगातार युवा विरोध कर रहे हैं, कहीं उसमें नेता भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, और ये वही रविशंकर हैं जिनको कुछ दिन पहले सम्मानित किया गया था, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उनको दिया गया था। और रात को 1-1 बजे 12-12 बजे तक रविशंकर जो हैं वो अपने ऑफिस के अंदर रहे, अपना काम करते रहे। इससे ज़्यादा ईमानदारी और सही काम क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? कोविड के दौरान जहाँ पे बड़े सारे ऑफिसर ऐसे थे जो बंद कमरे में किसी को घुसने नहीं देते थे, और शायद एक की जगह ना 100 रिंग जाती थी, कोई उठाने वाला नहीं होता था। सरकार चाहे जितना मर्जी डंका पीटे, लेकिन ये एक असलियत थी। लेकिन तहसीलदार जम्मू जो थे वो लोगों के बीच में थे, जब किसी को कोई दिक्कत आई ये इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे। हमने देखा अगर हम कहीं पे विरोध प्रदर्शन किसी चीज़ को लेकर करते थे तो कहीं ना कहीं ये उसका संज्ञान लेते थे और इमीडिएटली वहाँ रिलीफ तक इन्होंने अपने नोटिस में रखा। और मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले करके जो ईमानदार ऑफिसर के माइंड में एक ऐसा कंसेप्ट सरकार बिठाने की कोशिश करी है जहाँ पे आम लोगों को सफ़र करना पड़ता है, जहाँ पर केंद्र सरकार से लेकर ये जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती रहे कि हम करप्शन को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, हम करप्शन को जड़ से उखाड़ देंगे, और फ्रेंडली जो होती है एक सरकार है, जो फ्रेंडली सरकार होगी, हम लोगों की सरकार देंगे। तो मुझे लगता है जो एक आपका ऑफिसर लोगों के बीच में है, लोगों की नुमाइंदगी सही तरह से करा। देखिए इस समय राजनीतिक जो नुमाइंदगी वो नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ऑफिसर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल नुमाइंदगी का जो रोल है वो भी निभा रहा है, और गवर्नमेंट का रोल भी निभा रहा है, और आम लोगों की तरह भी ये रोल प्ले कर रहा है। मुझे लगता है इससे 3 किरदार निभा रहे हैं ये लोग। तो अगर आप इन लोगों को इस तरह से करेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो भी डिमोरलाइज। सवाल प्रताप जी करूंगा, क्या अपील आप करेंगे राज्यपाल जो है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के उनसे, क्योंकि लगातार विरोध जो है वो जताया जा रहा है जब से उनका निलंबन हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये फैसला वापस लिया जाएगा? देखिए जिस तरह से पहले भी आपने देखा कि कुछ कानून केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में लाए, तो कोविड की वजह से लोग धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे रिएक्शन हुआ, उसका सरकार ने संज्ञान लिया, और आज देखिए वो कानून कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हुए। आज भी वही स्थिति है। कोविड की वजह से हम भी नहीं चाहते कि हम नौजवानों को लेकर सड़कों पे हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, हम भी सोशल मीडिया पे पूरा रिएक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है सरकार को ये संजीदगी से लेना चाहिए। और LG महोदय को ये राजनीतिक तौर पे भी रहे हैं, इनका राजनीतिक तजुर्बा भी है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, इसलिए LG साहब इस सारे पर्याक्रम को देखते हुए इन्हें एक फैसला लेना चाहिए कि इनका जो निलंबन है वो वापस लेना चाहिए, ताकि जो रोष है
वो थम जाए और जो कार्य है वो सही तरीके से होता रहे। और रही बात डोमिसाइल या अन्य जो एक सोशल मीडिया पे हमें भी ये देखने को मिला कि उन पे ये जो आरोप हैं ये बेबुनियाद आरोप हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इसके लिए इन्हें मुझे लगता है साफ छवि में इन्हें सम्मानित ऑलरेडी पब्लिक ने किया। सरकार को भी चाहिए जिस तरह से पब्लिक ने किया, सरकार को भी सम्मानित करके इनका निलंबन वापस करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और इनका भी साफ तौर से ये कहना है कि कई बार ये भी रविशंकर जो तहसीलदार हैं उनके पास गए हैं और काफ़ी ईमानदार ऑफिसर रविशंकर हैं और जनता ने उनको सम्मानित जो है वो किया है। और अकेले क्या जम्मू ज़िले के अंदर सिर्फ रविशंकर अकेले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने सही काम नहीं किया? प्रताप सिंह का साफ तौर से ये कहना है कि कहीं ना कहीं तहसीलदार रविशंकर जो हैं, पिछले कुछ समय की बात करें तो उस दौरान जो राजनीति वहाँ पर हुई थी, जो उन्होंने नेताओं के खिलाफ हिम्मत दिखाई थी, अपनी ईमानदारी दिखाई थी, कहीं ना कहीं रविशंकर जो हैं वो इस ईमानदारी का शिकार हुए हैं, राजनीति का शिकार। वो ईमानदारी जब उन्होंने दिखाई उसके बाद वो राजनीति का शिकार हुए हैं और उनका निलंबन जो है वो किया गया। और अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार विरोध दिख रहा है, लगातार समर्थन में हैं लोग तहसीलदार रविशंकर के, और प्रताप सिंह का भी ये कहना है कि इस निलंबन को एक बार वापस लेना चाहिए और इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, ताकि जो ईमानदार ऑफिसर हैं भविष्य में वो अपनी ईमानदारी जो है वो दिखा सकें। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।